एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज हम देखेंगे कमिटीज़ और कमीशन के बारे में जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़नी है। क्यों हमें पढ़नी है? क्योंकि यूपीएससी ने कमिटी और कमीशंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, और स्टैटिक पार्ट है, इसलिए हमें इसे कवर करना है। और ज़्यादा नहीं है, 15-20 होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगी प्रीलिम्स में अगर कमिटी या कमीशंस के बारे में यूपीएससी पूछती है तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कमिटी और कमीशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखें जो यूपीएससी ने पूछा हुआ था। तो 1997 में यूपीएससी ने पूछा हुआ था बटलर कमेटी के बारे में, हर्टॉन्ग कमेटी रिपोर्ट के बारे में, फिर हंटर इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के बारे में, और मुड्डीमन कमेटी रिपोर्ट के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ। फिर इतने सालों के बाद दोबारा 2017 में यूपीएससी ने बटलर कमेटी के बारे में पूछा। तो ये जो कमिटीज़ हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1997 के बाद यूपीएससी ने डायरेक्टली 2017 में कमेटी पे क्वेश्चन पूछ लिया। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है रिपीटेड? कि यहाँ देखें बटलर कमेटी 1927, और यहाँ देखें ए लिस्ट 1 में ए पे देख सकते हैं बटलर कमेटी रिपोर्ट के बारे में। तो इसलिए हमें ये समझना होगा। वैसे ये एमसीक्यू को हम यहाँ साथ साथ में देख लेते हैं, तो आंसर इसकी डी है वैसे। ठीक है, ए 2 से मैच होती है, यानी बटलर कमेटी रिपोर्ट क्यों आई थी? तो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया स्टेट और पैरामाउंट पावर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिलेशंस के लिए ये कमिटी को लाई गई थी। ठीक है, और हार्टॉग कमिटी किस लिए लाई गई थी? तो ये लाई गई थी ब्रिटिश एजुकेशन, हाँ, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, एजुकेशन की ग्रोथ के लिए ये लाई गई थी हार्टॉग कमिटी। और हंटर इंक्वायरी कमिटी तो आपको पता होगा, ये लाई गई थी जालियांवाला बाग मस्कर के लिए। और मुड्डीमन कमिटी रिपोर्ट ये लाई गई थी वर्किंग ऑफ डायरची के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब 4 कमिटी तो हमने यहाँ पे देख लिया जो हमारे प्रीलिम्स में हमें हेल्प करेगी। अब ये बटलर कमिटी 1927, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट के बीच में क्या है, उसके लिए ये कमिटी को फॉर्म किया गया था। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा बाकी कमिटीज़ को जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हैरसल कमिटी आपको याद रखनी है, ये करेंसी के लिए लाई गई थी। हेनरी फॉउलर कमिटी, ये भी करेंसी के लिए लाई गई थी। मैग्लेगॉन कमिटी कोऑपरेटिव फाइनेंस के लिए लाई गई थी। लिथिंगाउ कमिटी प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर के लिए लाई गई थी। वाइटले कमिटी कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रीज एंड गार्डन के लिए लाई गई थी। मैकडोनल्ड कमीशन फेमाइन के लिए लाई गई थी। चिटफील्ड कमीशन मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए लाई गई थी। वेल्फी कमीशन इकोनॉमी ड्रेन इन इंडिया के लिए लाई गई थी। फिर एचिसन कमीशन ये इसलिए लाई गई थी ताकि सिविल सर्विसेज में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बढ़े, इसलिए लाई गई थी ये। प्रेशर कमीशन वर्किंग ऑफ पुलिस के लिए थी। रॉयल कमीशन लाई गई थी जहां बात की गई कि 25% जो हाई पोस्ट है इंडियन के लिए रिजर्व रखनी है या नहीं, इसलिए लाई गई थी। सैंडहर्स्ट कमिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी के लिए लाई गई थी। बटलर कमीशन जो अभी हमने देखा, रिलेशनशिप बिटवीन नेटिव स्टेट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। मॉन्फ्रिक कमिटी इरिगेशन के लिए लाई गई थी। फिर हेलिंगटन यंग कमीशन रुपी एक्सचेंज रेट विथ रिस्पेक्ट टू पॉन्ड के लिए लाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट कमिटी कमीशन है जो हमें पता होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, आप 3-4 बार इसे रिवाइज करेंगे 3-4 दिनों के लिए तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर कमिटी मैंने आपको बताई ये आपको स्पेक्ट्रम बुक में नहीं मिलेगी, एडिशनल कवर है, इसलिए आपको अच्छे से इसे नोट डाउन करना है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि इसमें और भी कमिटी है, जैसे ये हंटर तो आपको मिल जाएगी, स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी। बटलर कमेटी के बारे में भी आपको वहाँ में भी मिल सकती है, चांसेस बहुत कम है, पर आप रीड आउट करें। पर मैंने जहाँ देखा है ये बटलर कमेटी के बारे में स्पेक्ट्रम में कवर्ड नहीं है। ठीक है, अब मुडीराम कमेटी, हंटर कमेटी, हार्टॉग कमेटी, बटलर कमेटी को भी आप सेपरेटली इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि रिपीट हुई है क्वेश्चन तो चांसेस है इसमें से दोबारा रिपीट हो सकती है। अदरवाइज एडिशनल पूछेगी तो इनमें से आपसे पूछेगी, और इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी जानकारी है और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट हमारी प्रीलिम्स के लिए हो सकती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।